हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 शीट नंबर 2 शीट नंबर 1 जो पहली शीट थी हम लोगों ने दी थी उसमें से क्वेश्चन नंबर 8 आज सॉल्व करेंगे। देखो उसमें क्या दिया है, बालू ओज मतलब बालू ने लिए हुए। कालू ₹8,000। कालू देन ड्रॉ अ बिल फॉर ₹8,000 ऑन बालू। बालू ने क्या किया था, कालू के पास से 8,000 रुपये लिए थे, 8,000 रुपीज़ लिए थे। कालू देन ड्रॉ अ बिल, देन कालू ने क्या किया, उस 8,000 रुपये के लिए बिल ड्रॉ किया ऑन बालू फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। सो इसका मतलब यहाँ पर बिल किसने ड्रॉ किया है, ये ओज हम लोगों को याद नहीं रहता है। सो हम लोगों को मेंशन क्या करना है, चेक क्या करना है, हुज ड्रॉ द बिल। सो यहाँ पर क्या बोला है, कालू देन ड्रॉ अ बिल। इसका मतलब ड्रॉवर कौन है, कालू। सो ड्रॉ भी कौन हो गया, बालू। और अब तक हम लोग क्या सीख रहे हैं, ड्रॉवर सीख रहे हैं। सो ड्रॉवर के बुक में एंट्री करनी है हम लोगों को, मतलब कालू के बुक में एंट्रीज करनी है। सो मैंने इसके लिए ऊपर लिख दिया है, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कालू, डेट पर्टिकुलर, LF, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। ओके, सो हम लोगों ने बिल ड्रॉन किया है, यहाँ पर डेट मेंशन नहीं की है, तो डेट के कॉलम में मैंने क्वेश्चन मार्क। नंबर 1 क्या हुआ, सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बालू अकाउंट। यहाँ पर गुड्स सोल्ड नहीं हुए, डायरेक्टली बोला है बिल ड्रॉन करने के लिए। तो सर ओस की एंट्री नहीं करनी है, नहीं करनी है ओस की एंट्री। ओक्स की एंट्री हम लोग के बुक में नहीं आती, क्योंकि हम ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं था। उसने उधार मांगे हैं या फिर फ्रेंड है उसने पैसे मांगे होंगे, वॉट एवर। सो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। बिजनेस ट्रांजैक्शन कब हुआ, जब उसने उसके बदले में बिल बनाया, कि एक प्रूफ। तो ये बिल बनाया, तो ये बिल की एंट्री आएगी। और वो बिल की एंट्री क्या होता है, ड्रॉवी एक्सेप्ट करके ड्रॉवर को बिल दे देता है, रिटर्न दे देता है बिल। तो उस टाइम पे बिल मेरे पास आता है। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बालूज अकाउंट, ₹8,000 8,000 बिंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, बराबर। उसके बाद बालू एक्सेप्ट एंड रिटर्न इट टू कालू, हो गया। कालू डिस्काउंटेड द बिल with his bank 12% per annum। कालू ने क्या किया, बिल डिस्काउंट किया बैंक के साथ। इसका मतलब क्या करते हैं कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, उसके वजह से मैंने क्या किया, बैंक को बिल दे दिया और उसके बदले में पैसे ले लिए। तो बैंक को बिल दे दिया और उसके बदले में पैसे ले लिए, सो पैसे आए ना, आए तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड या फिर बैंक अकाउंट डेबिटेड, वॉट एवर। बैंक अकाउंट डेबिटेड लिख दिया मैंने, और उसके बदले में क्या गया मेरे पास से, बिल गया। सो बिल गया तो टू बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट साइड, बराबर। बिल कितने का था, 8,000 का बिल था। फुकट काम करेगा क्या बैंक, फुकट मुझे पैसा देगा, नहीं देगा। क्या चार्ज करेगा, डिस्काउंट। सो वो डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए वहाँ पे दिया हुआ था 12% पर एनम। सो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट। कितने का बिल था, 8,000, बराबर। 8,000 का बिल था, 12% इंटरेस्ट रेट बोला था, डिस्काउंट बोला था। सो 12/100 कितने मंथ्स के लिए बाकी था बिल, 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ्स के लिए बनाया था ना। सो 3 डिवाइड बाई 12, 12 कट, 0 कट, 8 3 24 और 0 बाकी था, वो 0, 240। सो डिस्काउंट कितना आया, 240। इसका मतलब बैंक ने क्या किया, 240 कम दिए ना मुझे। सो 8,000 में से 240 माइनस किए तो 7,760 आया, 7760, बराबर। दोनों साइड पे लिख दिया 7760 और 8,000। अभी डिफरेंस कहाँ पे है, डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में मैंने लिख दिया 240 जो डिस्काउंट आया था, और यहाँ पर लिख दिया डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड। डेबिट साइड में अमाउंट है, इसके लिए डेबिट साइड में लिख दिया। थर्ड, उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड, नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड ₹30। यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। सो इसका अजम्पशन ये करना है कि नोटिंग चार्जेस पेड कौन कर रहा है, बैंक कर रहे हैं। और अगर बैंक पेड करेगा, सो मेरी नोटिंग चार्जेस की नॉर्मल एंट्री क्या थी,
सो ड्रॉ वी अकाउंट डेबिटेड टू नोटिंग चार्जेस, बट नोटिंग चार्जेस किसने पेड किए थे? बैंक ने। इसके लिए यहाँ पर चेंज क्या होगा? ड्रॉ वी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इसके लिए यहाँ पर मैंने क्या किया कि डिसऑनर और नोटिंग चार्जेस दोनों एक साथ एंट्री कर ली। बालूज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट सेम आने वाली थी, डिसऑनर की एंट्री भी ड्रॉ वी अकाउंट डेबिटेड टू बिल जिसके पास है उसका नाम टू बैंक अकाउंट, बराबर। और नोटिंग चार्जेस भी सेम, ड्रॉ वी अकाउंट डेबिटेड टू नोटिंग चार्जेस जिसने पे किया उसका नाम, अगर किसी ने नहीं पे किया तो ड्रॉ वी अकाउंट डेबिटेड टू नोटिंग चार्जेस। सो उस बेसिस पे मैंने एक ही एंट्री की और दोनों को एक साथ मर्ज अप कर लिया, बराबर। समझ में आया? उसके बाद देखो क्या हुआ है, कालू देन ड्रॉ अ बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 170। कालू ने नया बिल ड्रॉन किया, बैलेंस प्लस इंटरेस्ट 170। अब बैलेंस कितना था? ये 8000 जो पहला पुराना वाला बिल था, ये 30 रुपीज़ जो नोटिंग चार्जेस थे पेड किया, ऐसा बोला नहीं है, इसका मतलब ये भी बाकी है। 8030 प्लस ये इंटरेस्ट, ये चार्ज किया ना मैंने इंटरेस्ट 170 उन्होंने बोला है, बराबर। अरे अच्छा, इंटरेस्ट की एंट्री मारनी पड़ेगी। ईजी है, आप लोगों को पता है। इंटरेस्ट मतलब मेरे लिए इनकम, इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट मतलब क्रेडिट साइड, बराबर ना। इनकम नॉमिनल अकाउंट के कौन से साइड पे आता है? क्रेडिट साइड। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, बराबर। इसके लिए इंटरेस्ट कहाँ पे लिख दिया? क्रेडिट साइड में ऊपर। कि कौन पे करेगा? बालू, ड्रॉवी, बालू अकाउंट, बराबर। ये 8030 प्लस 170, नेक्स्ट जो बिल बनेगा वो होगा 8200। 30 प्लस 170 200, 8200, ओके। और ये न्यू बिल बन रहा है, तो बिल बनेगा तो ड्रॉवी एक्सेप्ट करेगा और वापस रिटर्न ड्रॉवर को देगा, बराबर। इसके पास, इसका मतलब क्या, मेरे पास वापस से बिल आ रहा है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू बालूज अकाउंट। किसने दिया? बालू ने, इसके लिए बालू अकाउंट 8200, 8200। आगे क्या बोला है? बिफोर द ड्यू डेट ऑफ दिस बिल बालू पे द अमाउंट एट डिस्काउंट 40 रुपीज़, रिटायर द बिल। बिफोर द ड्यू डेट से पहले ही बालू के पास पैसे आ गए। बालू ने क्या किया कि एक काम कर ले, इतना दिन वेट क्यों करने का, बेटर वे तू अभी पैसा ले ले, बट जल्दी पैसा दे रहा हो तो थोड़ा डिस्काउंट तो दे। 40 रुपये का उसने डिस्काउंट लिया। कुछ भी हो जानो, रिटायर हो रहा है मतलब पेमेंट आ रहा है, पैसे आ रहे हैं। कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड लिख दिया। उसके बदले में मैंने क्या करूँगा? बिल दे दूँगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिटेड। अभी बिल मेरे पास है, इसके लिए मैंने बिल्स रिसीवेबल लिखा। अगर बिल मेरे पास नहीं होता तो मैंने किधर होता? बैंक में होता तो बैंक लिखता था, थर्ड पर्सन के पास होता तो थर्ड पर्सन का नाम लिखता था। वैसे ही बिल रिसीवेबल लिख दिया। अभी मेरे पास बिल है ना, 8200 का बिल था, बराबर। उसमें से 40 रुपीज़ डिस्काउंट किया था, इसका मतलब 8160 कैश मिला या फिर बैंक चेक वाइज। तो 40 रुपीज़ क्या था? डिस्काउंट। डिस्काउंट लिखो, रिबेट लिखो। अभी मैंने रिबेट लिखा है आप लोगों को याद रहने के लिए, और आप लोग बोलना नहीं चाहिए ना कि सर आपने रिबेट का सिखाया है नहीं। रिबेट मतलब ही डिस्काउंट होता है, इसके लिए मैंने अभी रिबेट ये वर्ड यूज़ किया। लास्ट समय ऐसा ही एक सम था, उसमें हम लोगों ने डिस्काउंट लिखा था, याद रहेगा ना। थैंक यू।